पंजाब के साबिक़ गवर्नर सलमान तासीर के बेटे शान तासीर ने अपने वालिद के कत्ल पर खून बहा की पेशकश मुस्तरद कर दी है। साबिक़ गवर्नर को तौहीन रिसालत के मुकदमे की एक ईसाई मुल्ज़िमा की हिमायत पर कत्ल किया गया था। उनके बेटे शान तासीर ने इस कत्ल के लिए मजहबी जमातों की तरफ से खून बहा की पेशकश मुस्तरद कर दी है। उन्होंने BBC के शाहज़ेब जिलानी से इस मौजू पर खुसूसी बातचीत की। देखिए, मैं इन तमाम जमातों से और जो उनके कायदीन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर मौजूद थे, मेरा इन सब से सवाल है कि ये ख़ुद क्या अपने बाप के खून का सौदा ख़ुद करेंगे? कौन अपने बाप के खून का सौदा करेगा? अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं तो किसी भी पाकिस्तानी के खून का सौदा नहीं करूँगा। बाप तो फिर भी बहुत मुक़द्दस रिश्ता होता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इससे पहले कि ये पेशकश आगे बढ़े और ये जमातें अपना वक्त ज़ाया करें और अपने पैसे ज़ाया करें, वकीलों की फ़ीस दें, ये ऐसा ऑफ़र देने के लिए मैं चाहता हूँ मैं पहले ही इन्हें बहुत वाज़े तौर पर बता दूँ कि ऐसा ऑफ़र देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा ऑफ़र एंटरटेन बिल्कुल नहीं होगा। ये जमातें जो मुमताज़ कादरी की हिमायत करती हैं, उनसे हमदर्दी करती हैं, उनका ये कहना है कि वो पाकिस्तान के वफ़ादार शहरी हैं, उन्होंने जो किया वो अपना फ़र्ज़ निभाया। एक तो लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला है आपके सामने, दूसरा किसी भी कानून के तहत किसी शहरी को ये इजाज़त नहीं होती कि कानून अपने हाथ में ले। वो वफ़ादार शहरी तो बिल्कुल मेरी नज़र में नहीं है। अगर इसके वकील मुमताज़ कादरी के अपील करना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट में तो इनका पूरा हक़ है, बिल्कुल करें। खौफ के जिस साए में लोग यहाँ पे रहते हैं, आपको लगता है कि इस पर बहस इस मुल्क में मुमकिन भी है? देखें, जुल्म और ज़्यादती मेरे ख़ानदान के साथ हुई है, मेरे बाप को मारा गया है, लेकिन फिर भी मैं अपने बच्चों के खातिर, आपके बच्चों की खातिर, हमारी आने वाली नस्लों की खातिर पाकिस्तान के तमाम जय्यद उलमा इकराम से सच्चे दिल से आजिज़ी के साथ उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि जहाँ जहाँ नामूस रिसालत के कानून का गलत इस्तेमाल हुआ है उसमें अपना किरदार अदा करें, एक फोरम पर आएँ, इस पे ओपन डिबेट करें। आपने कहा बात तो करनी पड़ेगी। हाँ जी। हिम्मत कौन करेगा? जो कह रहा है कि ब्लास्फेमी लॉ पर डिबेट नहीं हो सकती, मेरा उनसे सवाल है और ये बहुत सच्चे दिल से मेरा उनसे सवाल है। मैं चाहता हूँ कि मुझे समझाएं, एक फोरम पर मुझे मिलें और मुझे समझाएं कि किस तरह एक कानून जो अंग्रेज़ों ने 1927 में बनाया था, आमिर थे अंग्रेज़, नाजायज़ हुक्मरान थे हमारी धरती के, उन्होंने 1927 में बनाया था, फिर 1981 में एक और नाजायज़ हुक्मरान जनरल ज़िया-उल हक ने उसमें तरमीम की थी। ऐसे कानून पे किस तरह हो सकता है कि बात नहीं हो सकती? ये मेरा सवाल है उनसे। मैं किसी की तौहीन नहीं कर रहा ये सवाल पूछ के, मैं कुछ अपनी तरह राय नहीं दे रहा, मैं सिर्फ सवाल पूछ रहा हूँ। ये मेरा ओपन सवाल है उलमा इकराम से, इन सुन्नी जमातों से। इस सवाल का वो जवाब दें, यहाँ से फिर बात आगे बढ़ाते हैं कि बात इन पे हो सकती है कि नहीं।